देखना बीच में ना बोलो। देखो जैसे कोई कंडक्टर है ना, ठीक है, तो देखना पहले, ठीक है। जैसे कोई वायर है, ये समझने ध्यान से, पहले रेजिस्टेंस समझ लो। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रिपल्टेंस के फैक्टर, ठीक है। कोई भी एक वायर है, अगर मैं उसमें से ना करंट पास कराता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे बैटरी से कनेक्ट कर रखा मैंने और यहाँ पर इसमें से करंट पास हो रहा, ठीक है। तो ये वोल्टेज लगा रखा मैंने, ठीक है, वोल्ट का मतलब बैटरी लगा के यहाँ से करंट जाएगा ना, तो इसके अंदर कोई एक क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, या जिसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। जो कि क्या करता है, इस करंट को ना अपोज करता है, यानी उल्टी डायरेक्शन में भेजता है, इसको धक्का देता है उल्टी डायरेक्शन जाने के लिए, ठीक है। तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है ना ये, ठीक है, इसके ना 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। इस वाले के क्या होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो तुम्हारा है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फैक्टर जो मैं पढ़ना है वो तो कौन सा वाला है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट, पहले हेडिंग लिखो दोबारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट लिखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का मतलब होता क्या है, समझना यहाँ पर, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस है ना, इधर सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है। किसी भी वायर का या किसी मटेरियल का, जो कंडक्टर्स हमारे होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सपोज मेरे हाथ में ना ये मार्कर है, ठीक है, इनको मान लेना कि वायर है, ये सपोज वायर है मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये कौन सी कलर की वायर है, ब्लैक कलर की, दोनों ब्लैक मार्कर तो ब्लैक कलर की वायर है, ठीक है। ये कौन सी कलर की वायर है, रेड कलर की वायर है, ठीक है। देखो मैंने ना सपोज इसकी लेंथ क्या करी, मैंने इसकी दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये ऐसे बोल दिया कि ये क्या है, पूरी एक वायर है, इतनी बड़ी क्या है, पूरी दोनों ज्वाइन करके इतनी बड़ी वायर है, ठीक है। और दूसरी वायर ये है, ठीक है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूंगा ना, क्योंकि हम सिर्फ पहले किसकी बात करें, लेंथ की, तो थिकनेस वगैरह भी छोड़ दो, ठीक है। पर अगर हम थिकनेस की बात करेंगे ना, तो इसकी थिकनेस क्या है, लगभग एक बराबर तो होगा, मतलब जितना ही मोटा होगा उतना ही ये वाले मार्कर भी उतने ही मोटे होंगे, थिकनेस बराबर होगी, ठीक है। अगर लेंथ पे चलते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी, लंबी लेंथ होगी, उसकी लंबी लेंथ होगी ना, और इस वाली वायर की लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा ना, जितनी ज्यादा क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। अगर उसकी मोर लेंथ होगी, ठीक है, ज्यादा लेंथ होगी, तो यानी उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका, ज्यादा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये ब्लैक वाले हैं, ठीक है, ये ब्लैक मार्कर है, और ये वाला क्या है, रेड मार्कर है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये वाला क्या है, रेड मार्कर है, ये वाला ब्लैक है, ठीक है। तो लेंथ तुम्हें दिख ही रहा होगा, इसकी लेंथ लंबी है, इसकी लेंथ छोटी है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारे ब्लैक वाले मार्कर होंगे ना, ठीक है, जो ब्लैक वायर है, ठीक है, वायर बोल देते हैं, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा मोर, ठीक है। क्यों होगा मोर, बिकॉज ऑफ इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा लेंथ है इसकी, ठीक है। जो तुम्हारा रेड वाला मार्कर है, दूसरा रेड वायर जो तुम्हारी होगी, इसका जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, इसकी लेंथ छोटी है ये, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ना इस वायर के ऊपर, ठीक है, जो भी वायर होगा, जो भी किसी वायर होगी ना, उसकी लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, कैसे होगा डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर मैं लेंथ को अगर छोटा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी वायर की लेंथ ना, सपोज ये मार्कर था, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि ब्लैक वायर कितनी है, ब्लैक वायर इतनी बड़ी है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, और मैंने इसको तोड़ के आधा कर दिया, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आधा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आधा क्या, कम बोल देंगे, एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों होती है लेंथ और रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं लेंथ को अगर बढ़ाता हूँ ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा, और अगर मैं लेंथ को अगर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो यानी कि पहला फॉर्मूला ऐसे बनता है, रेजिस्टेंस आर इस डायरेक्टली, डायरेक्टली का सिंबल क्या होता है, ऐसे करके होता है, और इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, एल। एल का मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ। समझ में आ गई ना, इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट, ठीक है। तो उतारो पहले डेफिनेशन लिखो, ऐसे होती है डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is directly proportional, is directly proportional to the, is directly proportional to the resistance of the conductor, resistance of the conductor, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नीचे पे क्या लिख देना, आर प्रोपोर्शनल एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्यों मान रहे हो, क्योंकि यहाँ से ना फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, ठीक है।
समझ में आया ना कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा हमारे पास जितनी ज्यादा क्या होगी वायर होगी। सपोज ये 3 मार्कर हैं, ठीक है, ये 3 मार्कर मान लेते हैं, तीनों मार्कर ब्लैक हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, थिकनेस मान लेते हैं, इसकी भी थिकनेस उतनी है, थिकनेस की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ अभी लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इस वाले की लेंथ क्या है, ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इतना कर दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर और तोड़ दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो अगर ना जो जितनी लंबी वायर होगी, जितनी लंबी वायर होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा तो करंट क्या होगा फिर इसके अंदर, करंट होगा कम। क्यों कम होगा, देखो हमने ओम्स लॉ भी तो पढ़ रखा है, V = I × R। तो ये वाला I है ना, इस वाला I को इधर अपॉन में ले आते हैं R। और हमने नहीं पढ़ा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ज्यादा क्या होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा, करंट पास होगा, ठीक है। तो अगर ना मैं जैसे कभी तुमने ऐसे सर्किट अभी देखा होगा, जैसे रूम है ना, ऐसे एग्जांपल से छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। अगर इसकी वायर इतनी लंबी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से करंट क्या करेगा, इसके अंदर कम पास करेगा, ठीक है। तो जब सर्किट बनाए जाते हैं ना, जैसे तुम्हारा रूम का स्विच, अगर ये बल्ब यहाँ पर लगा रखा मैंने, ठीक है, तो इसका स्विच कहाँ होगा, इसका स्विच पीछे लगा हुआ, ऐसे भी इसका स्विच का 1 किलोमीटर दूर होगा। क्यों होगा 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहां से इसका लेंथ की वायर क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अगर लेंथ तो वायर अगर लंबी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसे पूरा करंट नहीं मिल पाएगा। फिर समझ में आ गया ना, इसलिए क्या होते हैं ये स्विच है, ठीक है। मतलब नॉर्मल एग्जांपल है, याद रखना है इसको कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता रहेगा ना, करंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, उतनी कम कम होती रहेगी, ठीक है। लेंथ में याद रखना, ठीक है। अगर मैं किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कर दूंगा, ठीक है, ज्यादा कर दिया, जैसे सपोज अगर मैं किसी वायर की लेंथ को डबल कर दूंगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। और अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका फिर हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है लेंथ का मतलब। देखो अब सेकंड होता है, सेकंड जो फैक्टर हमारे पास वो है एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेकंड लिखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देना जो मैंने कहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाएंगे कभी। सेकंड फैक्टर जो हमारे पास होता है ना, वो होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लिखो उसको, एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया पे चलते हैं अब, देखो ध्यान से समझना आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर का जो फैक्टर है ना, सेकंड नंबर का जो फैक्टर होगा वो होगा एरिया, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना भी, ठीक है। 2-3 नाम होते हैं इसके, ठीक है। थिकनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और एक और चीज का नाम भी आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक नाम और भी आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे ना सपोज वायर है, ठीक है, वायर है, मेरे पास 2 वायर है, ठीक है। एक जना आएगा, वो आगे कौन आएगा, आगे तू ही आएगा, ये फेमस करता हूं मैं वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा जैसे ना ऐसे मिला दे, जैसे 2 इनको पकड़ ले, वहां से उठा ले और मार कर 2 मार कर, तो सुन में आएगा। देख इधर देखना ध्यान से, ठीक है। जैसे ना ये वाले वायर मोटा वायर है, देखो ये वाले वायर ना तुम्हें दिख रहा होगा एक डायमेंशन के है, मतलब इसका भी क्या है, इसका भी थिकनेस के बराबर होगी, इसकी थिकनेस के बराबर है, इसकी थिकनेस के बराबर है, ठीक है। ये वाले जो मार्कर है ना, इनकी थिकनेस क्या है, मोटी है, ये वाला मोटा मार्कर है, ये वाला भी है, ठीक है। ये वाला भी क्या है, इसकी थिकनेस भी मोटी है, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं कि इन दोनों को ना, मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके एक वायर बना दिया, ठीक है। पकड़ के जा दोनों को, ठीक है, इसको भी पकड़ ले, ठीक है, ये एक वायर बना दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा ये वाला जो है ना, देखो ये वाला जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या होगा, जिसमें करंट पास हो रहा होगा, वो इसमें अपने इसमें हाथ में पकड़ रखा है पूरी वायर, ठीक है। थोड़ा उनको दिखा के दिखेगी, ठीक है। देखो इधर सुनो, इधर छुपा लेते, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अभी समझ में आ गया तो आ गया, वरना जिंदगी भर नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तुम फिर एरिया लिखते रहोगे वहां पर, जो गलत होता है, ठीक है। जैसे ना ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट ये पॉइंट होगा जहां पर वायर कनेक्ट होगी, और इधर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इमेजिन करना इसके नीचे पे क्या होगा, ऐसे करके एक सर्किट बना होगा, फिर ऐसे करके सर्किट बना होगा एक पूरा। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा, ठीक है। तो बीच में थोड़ा देखना, यहाँ पर एक वायर लगी होगी, ये वाली वायर जो लगी हुई, फिर नीचे पे ऐसे वायर होगी, बीच में यहाँ पे क्या लगी होगी, बैटरी लगी होगी, फिर यहाँ पर एक वायर होगी, और यहाँ पर सर्किट पूरा बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे हम करंट सीखते हैं ना, करंट कहां से कहां ट्रैवल करता है, पॉजिटिव से निकल के भी नेगेटिव में जाता है। तो जैसे सपोज ये हमारे पास क्या है, मैंने ऐसे बोल दिया कि ये कनेक्ट हो गया पूरा, ठीक है। इस वाली को छोड़ दिया, ये छोटा बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये वाला हो गया, अब ये ऐसे बोल देते हैं कनेक्ट हो गया, इसको पकड़ लेगा ना ऐसे, ठीक है, इसको पकड़ ले, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट हो गया इसके अंदर से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव वाला करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। तो जैसे बैटरी से कनेक्ट हो गया ना ऐसे करके, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया,
ठीक है, ये वाली बैटरी है सपोज, ठीक है, ये वाली वायर है जो इधर वाली है, जैसे ही जाएगा ना करंट, देखा करंट जैसे निकलेगा तो करंट का जाएगा पहले इस वाले मार्कर से निकल के इसमें जाएगा वायर है, जैसे ही करंट एंटर करेगा ना तो एंटर कौन सा वाले पॉइंट पे करेगा, एंटर इस वाले पॉइंट पे करेगा, इस वाली थिकनेस पे। समझ में आ गया ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया में क्या होता है, करंट एंटर करता है, ठीक है, उसे इससे मतलब है अंदर से, इससे मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये कुछ इस शेप का होगा, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसे करके अगर वायर बनेगी ना ऐसे करके, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला अगर वायर अगर ऐसे करके होगी, ठीक है, तो इसकी थिकनेस एक बराबर है जाना, ऐसा तो नहीं है ना, सपोज मेरा आगे मार्कर है ये, इस मार्कर की भी थिकनेस दिख रही है एक बराबर नहीं है इसकी, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से मोटा है फिर देखो यहाँ से पतला हो गया, ठीक है, पर कैप बंद करने के बाद अगर मैं हटा देता हूँ ये, अब तो एक बराबर दिख रहा होगा तुम्हें, तो कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना पूरी वायर नहीं होती, वो होता है कि जहां से क्या होता है, जिस पॉइंट से करंट क्या करता है, एंटर करता है। समझ में आ गया ना इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि सपोज ये बैटरी लगी हुई और ये क्या लगा रखा है, मैं वायर लगा रखी, तो जैसे करंट एंटर करेगा ना तो किस वाले पॉइंट से एंटर कर रहा है उसका मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है, देखो समझना, इसका ये तो सिर्फ था क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, एरिया का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान से समझना, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, देखो जैसे ना ये वायर है, इसको वायर को ऐसे मान लेते हैं सपोज, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और मेरे हाथ में दो वायर मान लेते हैं कि एक वायर ये होगी, ठीक है, एक वायर ये वाली है, ये पतली वायर है, मोटी वायर है, दिख रहा होगा, ठीक है, देखो जब एंटर करेगा तो कहां पे एंटर करेगा, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि ये वाले पॉइंट कहां लगे होंगे, बैटरी में लगे होंगे ऐसे करके, और अगर इसमें एंटर करे तो इसमें भी कहां पे एंटर करेगा, इन वाले पॉइंट से, क्योंकि बीच में एंटर नहीं कर सकते तुम, बीच में नहीं होगा ऐसे एंटर, ठीक है। देखो मैंने दो वायर बना देता हूं, ठीक है, सपोज ये वाला जो मार्कर है ग्रीन वाला, ठीक है, इस वाले को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, देखो ग्रीन वाला मार्कर कैसा होगा, इस वाले ग्रीन वायर बोल देते हैं, ठीक है, और जो ब्लू वाला मार्कर है ना, ब्लू वाला मार्कर क्या होगा, ब्लू वाला मार्कर की डायमेंशन क्या होगी, मोटी होगी इस वाले का, ध्यान से समझना, ठीक है, इस वाले का एरिया क्या होगा, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया कम होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पर इस वाले में सिंपल सा दिख रहा है कि इसका जो एरिया है ना ए, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, लेस होगा, और जो उधर वाला मार्कर होगा दूसरा वाला, इधर वाली वायर जो होगी, इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ये होगा ना ज्यादा, ठीक है। देखो जब इसका एरिया जब ज्यादा होगा ना, इसका एरिया जब इसका एरिया क्या था, यहाँ पर इसका एरिया कम था, ये कम था, तो करंट क्या करेगा इसके अंदर से, कम पास होगा, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ना, ऐसे मेरे हाथ में दो वायर हैं, ठीक है, एक की डायमेंशन क्या है, मोटी, एक की पतली डायमेंशन होगी, अगर इसका एरिया अगर कम है तो करंट क्या होगा इसके अंदर, कम एंटर करेगा, कम एंटर करने का मतलब क्या होगा, अगर करंट अगर कम है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस अगर कम होगा, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अगर रेजिस्टेंस अगर ये करंट अगर कम होगा ना तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका ज्यादा, रेजिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा कि यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशन क्या है, मोटी डायमेंशन है, तो करंट क्या होगा भाई, ज्यादा धक्का देगा, जितना जितना गेट खुला होगा उसमें इतनी भीड़ घुस सकती है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट है ना, ये वाला करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, करंट अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, यानी कि इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज दिख रहा है इसमें कि अगर एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा, क्योंकि हम तो एरिया रेजिस्टेंस में फैक्टर ढूंढ रहे हैं ना, करंट की तो बात ही नहीं चल रही, एरिया अगर कम है, ठीक है, एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, कम होगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि जो एरिया होता है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा क्या होगा, अगर एरिया किसी वायर का अगर ज्यादा है, ठीक है, एरिया अगर ज्यादा हो तो करंट क्या होगा वहां से, रेजिस्टेंस क्या होगा उसका कम, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। यही मैं तुम्हें ना सिर्फ दो लाइन में समझा देता, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे लिख देता कि ए रेजिस्टेंस 1/a, पर तुम्हें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है ऐसा, ठीक है, मैं उसके पीछे का रीजन बता रहा, जैसे ये तो बुक में भी लिखा हुआ, बुक में अगर तुम देखोगे ना, ऐसे बुक में तो पहला लिख रखा है एरिया फैक्टर लेंथ, वहां पर लिख रखा है आर प्रोपोर्शन एल, और सेकंड लिख रखा है ए 1/a, ठीक है, बट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे होता है ये, समझ में आ गया ना ये, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन इन दोनों में ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इन दोनों को लेके करंट की बात करेगा फिर वो, ठीक है, जो हमने समझा था, ठीक है, कि अगर इसका एरिया अगर कम है तो करंट क्या होगा, कम होगा, अगर करंट कम है तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है उसके, ठीक है, लिखो फिर सेकंड, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, अगर बीच में भी कहीं ध्यान उधर उधर गया तो सब कुछ खराब, ठीक, क्योंकि मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे नहीं बोलता, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कहीं और चल जाएगा, देखो सेकंड लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to its
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई टीचर अगर पूछेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है तो क्या बोलोगे, ये नहीं बोलोगे पूरा एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जहां से करंट क्या कर रहा, एंटर कर रहा, समझ में आ गया ना, ठीक है। पर जैसे रूम है, ठीक है, इस रूम में तुम कितने ज्यादा आ सकते हो, इस रूम में कितना आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे इस रूम में, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। क्या 50 एक साथ घुस जाएंगे दरवाजे से, नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि उसका एरिया क्या कम है उसका, ठीक है। तो इसकी बात बता रहा था मैं, अगर यहाँ पर ऐसे बनेगा ना कंडक्टर, ठीक है, तो एरिया इसका देखा जाता है इसका, ठीक है, यहाँ पर जहाँ से एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, समझना, ध्यान समझना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंडक्टर नहीं लिखता है पूरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा जाता है उसको, ठीक है, कॉपी में लिख देना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा, ठीक है, लिख देना ये, उसके नीचे लिख देना रिलेशन आर प्रोपोर्शन 1/a, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, हो गया नहीं। तो यानी कि जो थिक वायर होंगी ना, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, थिक वायर, थिक का मतलब क्या होगा, तो उनके वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, याद रखना इनको। और थिन वायर का क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस एरिया, ठीक है। थर्ड लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को रेजिस्टेंस कैसे करता है डिफाइन, देखो अब ध्यान से, ठीक है। मैंने तुम्हें परसों ओम्स लॉ लिखाया था, उसमें एक लाइन दिखाई थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब पढ़ते हैं उसको, हमने अपने सिस्टम छुड़वा दिया था, ठीक है, मुझे बताया अगर मैं सिस्टम समझाता तो नहीं आता सुनने, ठीक है। अब पढ़ते हैं उसको, देखो जैसे ना मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, मैं सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहा इस रूम के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि देखो कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर। थर्ड फैक्टर जो होता है वो तुम्हारे पास कौन सा वाला है, टेम्परेचर, ठीक है। देखो और इनको ना दोबारा बुक से जाके भी घर से पढ़ना, क्योंकि जैसे बुक की लैंग्वेज तो मैं पूरी नहीं पढ़ाना है, तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि ऐसे नहीं कि पूरा बुक से ही टेप के लिखा रहे, ठीक है, पर बुक से कंपेयर करके पढ़ोगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, बुक से कंपेयर करके पढ़ना, ठीक है। देखो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर कंडक्टर है, ये जो मैंने बनाई रखा है कंडक्टर, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं पूरा, सपोज ये कैसे ऐसे हो गया, ठीक है। देखो अभी मैं ना टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसी कंडक्टर को ना ऐसे मान लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर दिख रहा होगा, ये कंडक्टर है ये, ठीक है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा है इसको, मैंने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको बोला रेजिस्टेंस होगा, ये तो सब मानते रेजिस्टेंस होगा ऐसा कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी हम रूम में बैठेंगे तो यानी कि रूम टेम्परेचर, ठीक है, अभी मान लेते हैं रूम टेम्परेचर होगा सपोज 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं, ये होगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल कि जो तुम्हारे कंडक्टर है ना, जो मेरे हाथ में कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ 20 ओम मान लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं क्या 20 ओम, ध्यान से समझना, ठीक है। टेम्परेचर भी एक ही लाइन का टॉपिक है, पर मैं समझा रहा कैसे चेंज होता है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ के अंदर भी पढ़ना है। रेजिस्टेंस 20 है, ठीक है, तो जो तुम्हारा करंट होगा ना, सपोज करंट मान लेते हैं 40 एम्पेयर क्या हो रहा, पास हो रहा, सपोज 40 एम्पेयर मान लेते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। मैंने क्या करा कि मैं इसी को ना, इसी वाले कंडक्टर को, ठीक है, इसी वाले कंडक्टर को ना लेके चल गया कहीं पर ऐसा कि जहाँ पर टेम्परेचर क्या था, चेंज था, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में भी रूम टेम्परेचर उतना ही होगा 27, ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ऐसे बर्फ के इलाके में, ऐसे मतलब बर्फ के इलाके में, ठीक है। मैं जब बर्फ में इलाके में लेके जाऊंगा इसी कंडक्टर को, ठीक है, सेम कंडक्टर को, है ना, सेम कंडक्टर की बात चल रही, ठीक है, तो वहां पर रूम टेम्परेचर कितना होगा, वहां पर रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 लिखा हुआ, तो और कम मान लेते हैं, सपोज कितना हो गया 17 हो गया, ऐसे मान लेते हैं सपोज 17, ठीक है। जैसे 17 होगा ना, तो जो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, ठीक है। होता है सुनो ध्यान से, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा ना, यानी कि अगर मैं इस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, अगर इंक्रीज करूंगा, तो जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, इंक्रीज आता है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वायर का बढ़ता रहता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी वाला एग्जांपल है, सिंपल है, सॉल्युबिलिटी परसों बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो खुद ही सोचो भाई, यहाँ पर अगर रूम टेम्परेचर है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर 20 था, तो 20 से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सपोज मान लेते हैं 10 आ गया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो भाई रेजिस्टेंस तो हारने लग जाएगा, और रेजिस्टेंस हारता है तो कौन जीतता है, फिर करंट जीतता है। तो इसका मतलब 40 से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 40 से मतलब बोल लेते हैं 50 से जितना भी होगा 60 70, इस 40 से ज्यादा होगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस टॉपिक से ना बस एक चीज समझ में आ रहा, जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है। देखो कंडक्टर तो एक ही था भाई, है तो कंडक्टर तो एक ही है, बस प्लेस का डिफरेंस है, और प्लेस का डिफरेंस भी नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस है। यानी टेम्परेचर क्या होता है,
इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, फर्क डालता है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगर मैं एक ही कंडक्टर हूं ना, अगर मैं चार चार जगह पे चार चार अलग अलग टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया ना, मतलब क्या होता है, कंडक्टर तो एक होगा बट रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, हमने सॉल्युबिलिटी के अंदर भी एग्जांपल पढ़ा था कि सपोज कोई बीकर है, ठीक है, इसमें मैं कितनी सॉल्ट मिला सकता हूँ। सपोज मैंने क्या करा कि 100 ml वाटर लिया, ठीक है, और 100 ml वाटर में ना मैंने सॉल्ट डाल दिया सपोज ½ kg, ठीक है। इसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो गया, है ना, डिसॉल्व होना क्या हो गया, बंद। कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसको, जब डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, सैचुरेटेड। ठीक है, अगर मैं इसको अनसैचुरेटेड की तरफ कन्वर्ट करूं, केमिस्ट्री पढ़ा 9th क्लास में, ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, इसको हीट करना होता है। पढ़ा तो हमने हीट या कूल करते हैं, ठीक है। हीट करने पे क्या होता है, हीट है क्या, हीट करने का मतलब ये हुआ कि उसके टेम्परेचर को क्या करना, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सेम यहाँ पर ये चल रहा है कि इंक्रीज करने में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो लिखो जरा थर्ड पॉइंट। ऐसे लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स increases, resistance of all pure metals increases on increasing the temperature, on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature and decreases on decreasing the temperature। ठीक है, फुल स्टॉप। अब नीचे एक लाइन लिखो नोट बना के, ठीक है, नोट बना के एक लाइन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज ALLOYS। एलॉयज पता नहीं क्या होता है सबको, एलॉयज वो होते हैं जो क्या होते हैं, एक से ज्यादा मेटल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोजिशन में। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, ठीक है, इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, एलॉयज का वो एग्जांपल पता है किसी को, निकोनियम वायर जो होती है ना रूम हीटर में जो यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है एलॉयज का एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको बस इतना याद रखना कि जैसे मेटल है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, सपोज ये जो ये था ना हमारे पास, ये कंडक्टर था एक मेटल से बना हुआ, ये सारे कंडक्टर ऑलमोस्ट मेटल के होते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे। पर अगर एलॉयज का बना होता तब चेंज नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो हम क्या समझेंगे, वो पढ़ेंगे हीटिंग वाले इफेक्ट में। इसमें इसी चैप्टर में ना लास्ट में आएगा हीटिंग इफेक्ट, उसमें समझेंगे उसको। ठीक है, वैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसका भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसको समझेंगे। ठीक है, फोर्थ लिखो फटाफट से, फिर क्या था फोर्थ, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल बहुत इजी है, तो नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक, देखो। अच्छा, कॉपर वायर सबको बताओगे क्या होती है, कॉपर वायर। और निकोनियम वायर पता है किसी को, मटेरियल का मतलब क्या हुआ है। ठीक है, मटेरियल मतलब ऐसे सिंपल ही है। ठीक है, मटेरियल का मतलब ये होगा, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये होगा कितनी अच्छी क्वालिटी है उसकी, सिंपल सी बात है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, वायर तो अलग अलग रेट की आती है ना, तो पता होगा। जैसे पेन पेंसिल होती है, पेन का काम क्या लिखना है, पर पेन कोई 5 का भी आता है, कोई 500 का भी आता है। ठीक है तो सबका लिखना है काम, और कोई फ्री का भी आ जाता है, जो टपाया होता है। ठीक है, देखो जो तुम्हारा सुन लो, जो तुम्हारा फोर्थ फैक्टर है ना, ठीक है, अन्नी ने टपाए होंगे ना। हाँ भैया, टपो एक नंबर का। देखो हां भाई, अब गर्मी आ गई ना, नहीं है, अरे अभी स्कूल नहीं खुल रहे इसलिए नहीं हो। नेचर में ना, नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देखो नेचर में कुछ नहीं है, जो जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना अच्छा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब होता क्या, देखो दो एग्जांपल समझते हैं हम। ठीक है, एक होती है हमारे पास कॉपर वायर, ठीक है, एक मान लेते हैं कॉपर और एक मान लेते हैं निकोनियम वायर। इधर सुनना ध्यान से, ठीक है, कॉपर वायर, निकोनियम वायर। ठीक है, कॉपर वायर कहाँ पे यूज होती है, जो सिंपल है वायर लगी हुई दिख रही होगी, जो इनमें लगी होती है। और निकोनियम वायर हीटर में, रूम हीटर में। ठीक है, होता क्या है, देखो अगर मैं ना इस निकोनियम वायर को, इधर सुनो इधर, अगर मैं निकोनियम वायर की जगह पे इसको लगा दूं और कॉपर की जगह पे इसको लगा दूं तो क्या होगा, हीटर चलेगा ही नहीं, हीटर चलेगा नहीं। और अगर ये लगाऊंगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, डैमेज, जो भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, होता है क्यों ऐसा समझो,
ये सारा नेचर का खेल है, सारा नेचर का खेल, ठीक है। नेचर वाला वो अलग से नहीं, वो वाला नेचर मत समझना है। नेचर का मतलब इन मटेरियल का नेचर जो होगा, ठीक है। होता है क्या, देखो इस कॉपर का जो रेजिस्टेंस बना हुआ ना, इस कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उससे भी 60 गुना, 60 मतलब 50-60 गुना निकोनियम का होता है। उतना ज्यादा किसका होगा, निकोनियम का, ठीक है। अब निकोनियम का रेजिस्टेंस क्या है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, बट होते क्या मेटल है तो करंट तो पास होगा इसमें। तो होता क्या है, देखो जैसे जैसे मान लो ना, जो करंट है और रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों में होगी लड़ाई, किसमें, करंट और रेजिस्टेंस में, ठीक है भाई। जैसे अगर ये पावरफुल है, रेजिस्टेंस अगर पावरफुल है और करंट भी क्या है, करंट अगर वीक है तो क्या होगा, ये जीत जाएगा इससे लड़ाई में, सिंपल सी बात है। अगर करंट अगर पावरफुल है, रेजिस्टेंस अगर वीक है तो कौन जीत जाएगा, करंट जीत जाएगा। बट अगर ये भी पावरफुल है और ये भी पावरफुल है तो क्या होगा, फिर लास्ट फिर होगा लड़ाई होगी साथ में। और साथ में क्या होगा, देखो नुकसान भी तो होगा। नुकसान का मतलब क्या होगा, अगर जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मैंने विक्की के मैंने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी मारेगा, चल जाएगा घर यहाँ से, यानी कुछ तोड़फोड़ नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। पर उसके बगल वाले अगर उसके मार देते तो दोनों लड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नुकसान होगा, नुकसान तो मेरा ही होगा ना, कुर्सी पर टूटेंगे। तो होता है क्या, देखो इधर सुनो, जब निकोनियम आयन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, निकोनियम आयन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट क्या होता है, वहां घुसने की कोशिश करता है, जिस वजह से क्या होता है, हीट से हीट बाहर निकलती है, जो इससे हम क्या करते हैं, यूमीटर चलाते हैं, ठीक है। तो बस उससे होता क्या है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। तो इसीलिए हम निकोनियम वायर को ना इस कॉपर वायर की जगह पे यूज नहीं कर सकते, समझ में आ गया ना, ठीक है। और इसको हम और अच्छे तब पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी ये भी पढ़ेंगे हम कि जो करंट होता है ना, किसी कंडक्टर से जब करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास क्या बनती है, हीटिंग इफेक्ट। तब ये तो ऑब्जर्व किया होगा, जब फोन को चार्जर में लगाते हैं तो हीट कर जाता है वो, ठीक है क्या हीटिंग इफेक्ट। और लास्ट टॉपिक अभी इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये बल्ब है ना, इतनी तेजी चल रहा है तो ये बल्ब भी क्या हो रखा होगा, गर्म हो गया होगा, फैन भी जाता है, हर चीज गर्म होती है ऐसे, ठीक है। तो देखो फोर्थ पॉइंट लिखो फटाफट से, वीडियो बहुत जल्दी चल जाएगी। हम लिखो तो कल 27 मिनट ही पहुंचे बटन दबाओ 27 मिनट बंद कर देंगे हम, ट्रॉफी करके तो डालोगे आप। अबे आपसे करना है।